नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां सिकंदरपुर क्षेत्र के पूर्व में स्थित मदर्स प्राइड एकेडमी में सोमवार को विद्यालय का द्वितीय स्थापना दिवस वार्षिकोत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में पुरुष, महिलाएं सहित विद्यालय के बच्चे व उनके माता पिता शामिल हुए। विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस कर मौजूद लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। 2 सालों के अंदर मदर प्राइड एकेडमी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग स्थान बनाकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है। वहीं बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति संजीत कुमार गुप्ता ने कहा कि मदर प्राइड एकेडमी का जब स्थापना हुआ था, मैं यहां आया था और आज दूसरा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इन 2 सालों में विद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना स्थान स्थापित किया है, काफी सराहनीय है। इतने कम समय में इस विद्यालय में लगभग 500 बच्चे पढ़ रहे हों, ये बहुत बड़ी बात है। विद्यालय का प्रबंधक अनिमेश कुमार सिंह ने कहा कि मुझे गर्व है कि यहाँ मदर प्राइड एकेडमी खोलकर हम बच्चों की अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा एक ही लक्ष्य है, इस क्षेत्र के बच्चे अधिक से अधिक शिक्षित हों। उन्होंने लोगों से अपील किया कि अगर उनके पास पैसे की अभाव है और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, एक बार विद्यालय में संपर्क करें। विद्यालय परिवार पूरी मदद करेगा और आपके बच्चों की पढ़ाई में कहीं से कमी नहीं आएगी। वहीं आए हुए सभी अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से फूल मालाओं के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आगे उन लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए बलिया से अंगद कुमार की रिपोर्ट। Next, Master Ankush Kumar from class first. बचपन में फूलों सी नाजुक कली भी जवानी में है बोझ बन करके रोती। कहानी ये गोबरी बात। वास्तव में इस विद्यालय में और इस भूभाग में आने में ये अच्छा है कि ये सदाफल जी महाराज का जो है स्थान है, बड़ा पुण्य स्थान है। और इस विद्यालय में मुझे दूसरी बार आने का अवसर मिला है। जब इसका जो है लोकार्पण हुआ था तब मैं आया था, और आज आकर मुझे ये खुशी हो रही है कि विद्यालय ने उत्तरोत्तर वृद्धि की है। जैसे हम कोई पेड़ पौधा लगाते हैं और कोई बच्चे को पालते हैं, वो जो बढ़ता है तो बड़ी खुशी होती है माता पिता को। उसी प्रकार का यहाँ अनुभव मुझे हो रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि विद्यालय के लोगों ने अपनी गरिमा बताते हुए इस क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखा है और अपने यहाँ अच्छे विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं। चीज़ों का अंतर मैंने देखा, एक तो इनके यहाँ जो बिल्डिंगें हैं वो बनी हैं, कुछ कमरे कम थे पहले, ऊपर के फिर इन्होंने बहुत सारे निर्माण करा लिए हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ छात्र संख्या, जैसा वो बता रहे हैं, कि लगातार बढ़ रही है। अभी 400 करीब संख्या इनके पास इस समय हो गई, और जब शुरू किया था तो 100-200 की संख्या किसी प्रकार से आई। इससे ये प्रतीत होता है कि समाज में ये अच्छा कर रहे हैं और संख्या इनकी लगातार बढ़ रही है। तो मुझे ये परिवर्तन 2 प्रकार से दिख रहा है। एक तो इनके संसाधनों में भी वृद्धि हुई है, दूसरा इनके गुणवत्ता और छात्रों में भी वृद्धि। इतना तो इन लोगों ने ध्यान रखा ही है कि यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से रहे। अभी इसी जैसे कानून में पढ़ने के लिए जो बहुत बड़े शहर में जाते हैं तो वहाँ की फीस अलग होती है, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं इनको उससे अपने खर्चे भी मीट आउट करने होते हैं। तो ये है कि वास्तव में आजकल गार्जियन ध्यान देंगे तो वो पढ़ाई पर बहुत केंद्रित हैं, और वो थोड़े अब कम संसाधनों में भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो ज़रूर ये पिछला इलाका है और यहाँ मतलब उस प्रकार की आय वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये लोग विद्यालय के भी लोगों से मेरी विनती भी रहेगी कि उसी के हिसाब से ही फीस रखकर और उन बच्चों को तैयार करें तो अच्छा रहेगा। मैं अनिमेश कुमार सिंह, मैं डायरेक्टर हूँ मदर्स प्राइड एकेडमी पूर्व बलिया का। टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने बच्चों पे, अपने टीचर्स पे, कि इतने कम समय में हमने एक ऐसा उपलब्धि हासिल कर चीज़ का 2 पहलू होता है, सही गलत। मोबाइल का भी अगर हम सही इस्तेमाल करें तो बहुत चीज़ हम सीख सकते हैं। आजकल AI का ज़माना है, हर चीज़ फिंगर टिप्स पे है। इफ़ वी वांट टू लर्न एनीथिंग वी कैन लर्न एट द मोमेंट ओनली। सो हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, पर उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए, उसका बैड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बैड
यूज नहीं होना चाहिए मोबाइल का। इस बात का हमें पेरेंट्स को हमारे टीचर्स भी इस चीज़ का ध्यान देते हैं। और हमने इस साल से हर दिन एक वैल्यू एजुकेशन का क्लास चालू किया है, मतलब हो जाएगा नेक्स्ट सेशन से। क्योंकि वैल्यू कल्टिवेट करना बच्चों में ये बहुत ज़्यादा आजकल ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन तो हर कोई ले ही ले रहा है, मतलब पर वैल्यू एथिक्स ये सब ज़्यादा ज़रूरी है इन द मॉडर्न वर्ल्ड। देखा गया कि कम समय में आपका विद्यालय इतना प्रोसेस किया हुआ है, खासकर से इस ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तो बहुत सारे हम लोग ने फीस उतना ही रखा है जितना वो दे सकते हैं। अगर बहुत से इंग्लिश मीडियम के नाम पर भगते हैं, नहीं, वही व्यवस्था ये है, हम नहीं कर पाएंगे, हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, ऐसे में कैसे प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, अगर ग्रो करना है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में उसका सबसे ज़्यादा बोली जाने वाला। अगर हम उसी लैंग्वेज को नहीं सीखेंगे, उसी से दूर भागेंगे, तो फिर तो हम अपने आप को पीछे खींच रहे हैं। तो वो तो ज़रूरी है इंग्लिश सीखना। तो इसलिए अगर फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है पेरेंट्स की, तो वो हमसे बात करेंगे, तो हम वो भी फीस को कम और कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी है, हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चा इस गांव का, इस रीजन का, मतलब जितना हो सके वो हमारे स्कूल में पढ़े, क्योंकि हम वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमको अपने आप पे भरोसा। उद्देश्य क्या है? मेरा देखिए, सच कहूँ तो मैं बचपन से क्लास 6 से, टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं बाहर रहा हूँ, मैं घर पे था ही नहीं, क्योंकि अच्छा स्कूल नहीं थे इस रीजन में। तो मैं बनारस पढ़ा, फिर बेंगलोर गया, तो वही रीजन है। तो मुझे लगता था कि मैं तो घर से दूर हो गया, पेरेंट्स के साथ नहीं रहा, हॉस्टल में रहा। तो यही एक सपना था मेरा कि एक ऐसा स्कूल हो कि मैं जो फील किया, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, वो बच्चे यहाँ के ना फील करें। जो एजुकेशन बनारस मिल सकती है, अगर वो यहीं पे मिल रही है तो क्यों कोई जाएगा। तो वही मेरा उद्देश्य है। शुरुआत या शुभारंभ करने के मूल में जो हम लोगों की सोच थी वो ये कि पहले यहाँ पर कोई कॉलेज ऐसा नहीं था जो सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड हो। यहाँ पर यूपी बोर्ड से संबंधित स्कूल और कॉलेजेस थे। तो इसकी आवश्यकता में, हाँ, ये पहला क्षेत्र का, इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड या आईसीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड कोई कॉलेज ऐसा खोला जाए। लेकिन सवाल ये उठता था कि इसमें जो धन की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति कैसे हो। तो फिर एक माहौल बना और कई चीज़ों को विचार करने के बाद ये हुआ कि भाई अगर पैसा खर्च करना है तो किसी अच्छे काम में खर्च किया जाए जिससे लोग यश मिले। तो इन लोगों ने अपने जयप्रकाश जी ने, ओम प्रकाश जी ने, या अपने दादी के नाम पर, अपने माँ के नाम पर, उनकी स्मृति में पूरी पवित्र भावना के साथ कि इस संस्था को खोला जाए, क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, विकसित करने के लिए, उनके अंदर एक नई सोच पैदा करने के लिए। तो हम तो बहुत खुश हैं। हम तो जब पहला इसका समारोह हुआ था तब भी, और इसके मूल में बता दूं कि जो भी एकेडमिक जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं हम ना, ये कल्चर प्रोग्राम, उसके मूल में है शैलेश कुमार सिंह जी और इनकी प्रेरणा, इनका प्रयास। अभी मैं जमील सर से कह रहा था कि पिछली बार जब आप आए थे 2 साल पहले, तो जैसे मैंने आपको देखा, आज भी वही आपकी फिजिक है और बिल्कुल कोई चेंज नहीं आया, वही सहजता सरलता आप में है। तो इस बात की खुशी है कि ये संस्था जो है प्रगति कर रही है और इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी विद्वानों का आशीर्वाद और सहयोग इसी तरह से मिलता रहे।